वो आ गया। देखो देखो वो। बिल्कुल वो आ चुका है और साथ ही लेकर के आया है बहुत सारे डाउट्स। और वो डाउट्स क्या हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे विषय हैं वो रहने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी में जो बच्चे नहीं है एग्ज़ाम दिए और वो सफल हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, वो सफल हो चुके हैं। दूसरे में हम बात करेंगे कि वो बच्चे या वो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और फेल हो गए हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। और तीसरे में हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में जो मैंने आपको बताई थी 92 95 के बीच में आपका जो कट ऑफ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके 100 मार्क्स थे, किसी के 96 मार्क्स थे, किसी के 95 मार्क्स थे, अबोव 90, उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या जो कट ऑफ है क्या ये उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं वो भी अगर असफल हुए तो क्या कट ऑफ वास्तव में 100 पार गई है या ऐसा, हम उस पर बात करेंगे। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है यूपीएससी वास्तव में ये क्या कर रहा है कि वो सही से एक ट्रांसपेरेंसी अपने अंदर नहीं ला पा रहा है कि या तो अपनी आंसर की जारी करें वो, या फिर ये इस तरीक़े से हो क्यों रहा है, ये सब पे बात हम करने वाले हैं। और पांचवा हमारा जो पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे अब जब से ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब आया है, तो अब देखो एथिक्स जैसी कोई चीज़ें नहीं रह गई हैं। आप सच बोलेंगे, सामने वाला सच बोलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बस वो अपना व्यू देखेगा कि मेरा व्यू आ रहा है। तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो रद्द हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि यूपीएससी वापस लेगी, इसको पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उस पर बात करेंगे। और एक पॉइंट जो सबसे लास्ट में, आगे की राह क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि अब आगे करें क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग हताश हो चुके हैं कि यार 90 वो मार्क्स मेरे थे और फिर भी मेरा नहीं हुआ है, अगली बार नहीं हुआ तो क्या होगा, जो फर्स्ट अटैम्प्ट है जिन्होंने दिया है वो क्या करें, सेकंड थर्ड फोर्थ वाले क्या करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम पहले वाले से, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए और सफल हो चुके हैं वो क्या करें। तो वो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उन बच्चों को जो सफल हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, उनको अपना आंसर राइटिंग इसको करना है। यानी कि अपना लेखन बहुत अच्छे से कार्य करना है। और आपको बिल्कुल भी इस तरीका के ये जो नए झांसे हैं कि ये वर्ड बाद में जुड़ा हुआ है, टेल वर्ड जो है, इनको आपको ये करो, बारीकाई जो एकदम कहते हैं ना कि जो परफेक्शन की ओर ले जाती है, उनसे बचना है। आपको क्या करना है, यानी कि परफेक्शन से तो बचना है, परफेक्शन से बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के लिए देखो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू यहाँ पर दिए देता हूँ। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो जैसे कि आप सब जानते हैं उसके 3 पार्ट होंगे, एक इंट्रो पार्ट होगा, एक बॉडी पार्ट होगा और एक कंक्लूजन वाला पार्ट होगा। कोई भी क्वेश्चन जो है ये लगभग 3 पार्ट्स में ही हम डिवाइड करके करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया हो उस क्वेश्चन को आप थोड़े अलग अलग टाइप का, यानी कि उनको भी अलग अलग पार्ट्स में बांट लेना। क्वेश्चन को पार्ट्स में बांट के देख रहे हैं सब पूछा क्या क्या गया है। अच्छा, जो पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन कवर होना चाहिए इन तीनों पार्ट्स के अंदर, ध्यान रखना इस बात को। अब इंट्रो में क्या है कि इंट्रो में जैसे कि क्वेश्चन है तो उसका क्या करना है आपको कि इंट्रो जो भी आप दे रहे हैं उसमें तथ्यात्मक जो है देने का प्रयास करना है, यानी कि आपको इसमें फैक्चुअल रहने का प्रयास करना है। जो आप जानते हैं ना उस क्वेश्चन के विषय में, कुछ डेटा आपके पास है, कोई लॉजिक है, कोई फैक्ट है, कुछ है आपके पास में, तो क्वेश्चन के रिलेटेड, यानी कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, कोई वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, किसी भी इंटरनेशनल नेशनल एजेंसी की कोई रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का कोई एक्ट है, कुछ भी, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भारत सरकार का अगर कोई कानून है, उसमें कोई कानून बनाया है उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान में अगर इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है या इंटरनेशनल एजेंसी की कोई रिपोर्ट है, ये सारा कुछ आपको इसमें कोट करना है। यानी कि आपको थोड़ा ये सुनने में अजीब लगेगा कि हम ऐसे कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में कि आपको कैसे करना है। जब आप अगर आपको लगता है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, तो वो होना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन टू लास्ट इंप्रेशन। यानी कि आपके जो इंट्रो को पढ़ने के बाद में जो एग्जामिनर है उसे ये लगना चाहिए कि बच्चे के पास में इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त तथ्य हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है
वो तथ्य से ही लिखा जाएगा। अगर आपके पास फैक्ट फिगर नहीं है तो आप जलेबी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में। अगर फैक्ट एंड फिगर है तो फिर आपको सिर्फ एक फ्लो देखना पड़ता है उस क्वेश्चन में कि आपने इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, क्या वास्तव में क्वेश्चन की बनावट जो है वो जिस तरीका से होना चाहिए आपने वो किया है या नहीं, प्लस जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सब पार्ट्स में डिवाइड करके क्या उनको आपने एड्रेस किया है या नहीं, और बाद में एक अच्छा सा कंक्लूजन। तो ये सारा का सारा आप क्वेश्चन कैसे लिखेंगे ये आपके इंट्रो से पता चलना चाहिए। अब बीच में कि भाई आपको बॉक्स बना के लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, तो ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ना उसे देख कर पता चलेगा कि क्वेश्चन आप पैराग्राफ में लिखेंगे, आप क्या फ्लो चार्ट्स में लिखेंगे, या वास्तव में कोई डेटा टेबल बना करके आप इसे लिखेंगे। क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा। अब जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आप या तो पॉइंट में लिख सकते हैं या पैराग्राफ में, वहाँ फ्लो चार्ट वगैरह बहुत ही कम यूज कर पाते हैं आप, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में करेंगे तो वहां पे आप फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी कर सकते हैं। खासकर एथिक्स का जो 4th पेपर है उसमें बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी क्या है कि हम या तो पॉइंट या फिर पैराग्राफ में तो नहीं जाना है, या तो पॉइंट में या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह बना करके आपको करना है। तो इन बच्चों को क्या करना है कि जो मेरा ऐसा बताने का उद्देश्य है कि इफ नॉट ये बट इसमें नहीं फंसना, बल्कि लिखाई पर लग जाना है और कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके जितने टॉपिक्स सब टॉपिक्स में डिवाइड करने के बाद में आपके पास में लगभग एक वर्ष जितना भी एक वर्ष का जो करंट अफेयर है उस पे हर मुद्दे पर 10-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए फैक्चुअल। फिर उसके बाद में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ तो आप इंट्रो में ही बता देंगे, कुछ बॉडी के अंदर, और मतलब फिर आपका क्वेश्चन रह जाएगा कि भाई सब चीज है आपके पास में लेकिन आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। भाई आपके घर रिश्तेदार आए हैं तो आपके पास सब सामग्री है, लेकिन आप जो प्रेजेंट करते हैं उनके सामने उससे डिसाइड होता है कि यार मतलब मजे, समझ रहे हैं ना, सामने वाले को भी कि भाई हाँ सम्मान हुआ क्या हो, या सारे को भर करके एक प्लेट में ला करके और उसके सामने रख दोगे, नहीं रखते ना इस तरीके से। तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, बस उसके बाद यही रहता है कि आपने जो क्वेश्चन है उसे कैसे लिखा बस। और दूसरा है कि भाई आप स्पीड कितनी है, सारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनको आप सही से एड्रेस कर पाते हैं नहीं, राइटिंग आपकी मात्राओं में गलती है या नहीं, ये सब बात की बात है। लेकिन कोशिश करना है कि बस लिखना शुरू कर देना, ये टेल वर्ड और इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मैं एक वीडियो भी बताऊंगा आपको कि उसमें देखना है एक बंदे ने क्या बोला था, उसे आप देख लेना, ठीक है। हम इसे बाद में करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, और बड़ी जो लंबी वीडियो है ना उससे फिर आप लोग जो है उस वक्त इतना सारा व्यू आता नहीं है। तो आंसर राइटिंग होगा। उसके बाद आता है जो बच्चे असफल हो गए हैं, उम्मीद थी अब की बार भी वही जो मैंने पिछली बार बोला है कि आपको लगता था कि मेरे तो 100 मार्क्स बनने हैं, लेकिन पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसे नहीं हुआ। लोग बोल रहे हैं कि 90 से ऊपर मार्क्स हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो लोग एब्सेंट्स थे उनकी जो कॉपी थी अब उनका भी जो रिजल्ट में नाम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह के ट्रिपलेट्स बनने हैं कि 3-3 4-4 व्यक्ति एक साथ ही रिजल्ट क्लियर कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, वहाँ पे किसी का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि ऑन ए परसेंटेज अगर हम निकालें तो कुछ ऐसे सेंटर हैं जिनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है जहाँ सेंटर है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास, लेकिन याद रखना यूपीएससी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी, मेंस लेगी, उसके बाद जो होगा वो सब देखा जाएगा, क्योंकि यही उनकी परिपाटी बन चुकी है। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकारी एजेंसी है, तो आप उससे ज़्यादा उम्मीद करना भी मत कि उनके अंदर एफिशिएंसी होगी। और मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था और उसमें भी मैंने बोल दिया था कि हमारे जो सरकारी काम है वो अलग ही लेवल पर चलते हैं, और जब तक बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा तब तक उन्हें कोई भी ये नहीं लगेगा कि हमारे अंदर पारदर्शिता आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब आप देख लेना कि भाई कितनी जल्दी ये सब लोग रोड पर आ जाएंगे एक दिन, बच्चे या जो भी लोग इसमें शामिल हैं, तब जाकर के वो शायद इसमें बदलाव होगा। तो अब क्या है कि जो बच्चे असफल हो गए हैं अब वो क्या करें। पिछली वाली वीडियो में जो हमने बताई थी कि भाई आप असफल हो गए तो करें क्या, बस काम एक ही करना है। क्या करना है कि जो मैंने उस वीडियो में बताया है कि अपने बेसिक्स पर पहुंचो। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है कि आपको एनसीईआरटी प्लस एडवांस सिंगल बुक रखना है। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। एक न्यूज़पेपर द हिंदू के नाम से आता है, वो आप लगा लेना। दूसरा मैगजीन एक, यानी कि कुरुक्षेत्र योजना तो आपको लेना है और पढ़ना है। बाकी एक मैगजीन विजन IAS का डाउनलोड करना है ऑनलाइन, उसको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अपने को इधर उधर नहीं भटकाना है। अगर आप, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना अटेम्प्ट दिया है, आप फेल कर गए हैं, जो सेकंड थर्ड टाइम वाले हैं उनके लिए मैं अलग से बताऊंगा। तो ये सब आप बेसिक पर लौट जाओ।
और इस गम से बाहर निकल जाना है और बेसिक पे लौट जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया है और आपके अनुरूप, आपकी इच्छाओं के अनुरूप एग्जाम का रिजल्ट नहीं है, तो ये आपको करना है। और प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसको एक बार जरूर देख लेना। और अगर आप और ज़्यादा क्लियरिटी इस सब चीज़ में चाहते हैं कि शुरू से ही तैयारी कैसी करें, तो फिर एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी नाम से इसी चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो जाकर के फॉलो कर लेना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो है, तीसरा पॉइंट है कि वास्तव में क्या जो मेरिट है क्या वो इतना हाई चला गया है कट ऑफ जो अब की बार, कि आपने तो बोला कि 92 95 इस तरीका से जाना है, 92 to 95 मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो इतने नंबर अगर आपके बनने हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप जब रिजल्ट आएगा, यानी कि जब ये मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ये आंसर की जारी करेंगे और बताएंगे कि कट ऑफ कितना था। तो ये आप देखेंगे कि 92 से भी नीचे ही होगा, 90 92 इसी के बीच में ही होने वाला है, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप कहोगे तो फिर हमारे साथ क्या हो गया, अब आपके साथ ये हो सकता है कि जो सी सेट वाला पेपर है, सी सेट वाला जो पेपर है, या तो उसके अंदर आपका जो मार्क्स कम आया है, पहला तो ये है कि सी सेट का जो पेपर है उसी में आपको फेल कर दिया गया हो। दूसरा है कि जो मार्कशीट आपने जो आप दे करके आए थे और आंसर की मिलाई थी, आपने बहुत सारे कोचिंग से मिलाई, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक सरकारी बॉडी है, और तानाशाही ना हो उसके अंदर फिर तो फिर काहे की कॉन्स्टिट्यूशन और काहे का सरकारी बॉडी फिर, है ना। तो जैसा कि उन्होंने पिछली बार भी एक सही क्वेश्चन को गलत करके ही दिया, नंबर काटा उन्होंने। तो यूपीएससी ने किसी की ना मानी हो और उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया हो, ड्रॉप कर दिया कुछ क्वेश्चन को, या कुछ जो सही क्वेश्चन है तथ्यात्मक सही है, सब सही बोल रहे हैं, लेकिन यूपीएससी को लगता है कि नहीं वो सही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। क्लियर। तो क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन को क्या कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है, गलत कर दिया, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। मानो 1-2 क्वेश्चन भी उन्होंने ड्रॉप कर दिए और 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बता दिए कि गलत है। आप देखो 4 से 5 क्वेश्चन का भी अगर गैप है, किसमें, कोचिंग सेंटर वाला जो आंसर की है प्लस जिससे आपने मिलाया है वही आंसर की, प्लस जो यूपीएससी ने दिया है। अब क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि आप उन्हीं गिनती में हैं कि जिसमें ये 3-4 जो क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सही थे, लेकिन यूपीएससी ने या तो वो हटा दिए हैं या तो वो ड्रॉप कर दिए हैं। अब आपको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो ये कारण भी हो सकता है। दूसरा है कि वास्तव में यूपीएससी के साथ कोई लोचा है, लोचा मीन्स मतलब क्या यूपीएससी कुछ तरीका का घपला वगैरह कर रही है क्या, कुछ बहुत सारी न्यूज़ थी ना पिछले साल भी। तो देखो, जब तक कोई एविडेंस ना हो किसी के लिए कह तो नहीं सकते, समझे, क्योंकि इतने एविडेंस तो हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस को फेक सर्टिफिकेट लगा करके लोग जो आईएएस बने हुए बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं वो पीएच यानी कि हैंडीकैप्ड, उनका जो सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी लेकर के बैठे हुए हैं। बहुत तरीका की चीज़ तो चली रही है ना। और कुछ आईएएस ऐसे भी पकड़े गए थे जो अंदर हैं, लेकिन अंदर गए लेकिन बहुत तरीका की फॉर्जरी करके ही अंदर पहुंचे, लेकिन अभी वो सस्पेंड चल रहे हैं। तो कह कुछ भी नहीं सकते इसके विषय में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो जब तक प्रूव ना हो जाए या जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अनुमान लगा सकते हैं कुछ तो ऐसा चल रहा है कि यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाती। छोटे से छोटा एग्जाम जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी, हमारा देखो पीसीएस भी एग्जाम होता है ना, दूसरे तीसरे दिन ही आंसर की आप जारी कर देते हैं। और साथ ही साथ में कि अगर आपको कोई परेशानी है, आपको लगता है क्वेश्चन एजेंसी ने गलत किया है, तो आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं, दोबारा से वो रिव्यू करेंगे और फिर तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी के युग में सब पॉसिबल है, आप बहुत कुछ कर सकती है एजेंसी, अगर अपने ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स उनके पास नहीं, सब कुछ है उनके पास, पैसे भी है उनके पास, ह्यूमन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। एक चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, उनके पास इंटेंशन नहीं है करने का कि हमें करना है, हमें साउंड होना है, टेक्नोलॉजी में साउंड होना है, हमें दिखाना है कुछ तो नया करें। नहीं, वो नहीं करेंगे। कब तक? जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे, जब तक इस देश में कुछ बड़ा ना घटना बड़ी ना हो जाए या लोग रोड पर ना जाए, तब तक जो सरकारी एजेंसी खासकर उनको भाई नहीं होता, उनसे नहीं होता ये, है ना। आप ये मान के चलें उनका भोजन है ये सब कुछ, है ना। थोड़ा तमाशा रोड पर होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद में जो चौथा पांचवा पॉइंट कौन सा था वो, चौथा पॉइंट है कि यूपीएससी क्या कर रहा है, कोई घपला वगैरह जो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, आने वाला टाइम ये सब बताएगा। अब जैसे मैंने बताया कि पांचवें पॉइंट में कि कुछ लोग चला रहे हैं फेक न्यूज़ कि यूपीएससी का जो पेपर है रिजल्ट जो है वो रद्द हो सकता है, दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे जो फेक न्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे यूपीएससी के चैनल है जो ये सब फेक न्यूज़ चलाने वाले हैं कि ये तो फेक रिजल्ट है, वो तो ये है।
सिर्फ आपका समय बर्बाद होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जो फर्जी खबर जो है उनसे बचें। यूपीएससी ने अगर रिजल्ट जारी कर दिया है अभी तो उसका कुछ नहीं होगा, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, मेंस भी कंडक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद आप कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सब भूल जाएंगे, उस टाइप का ये सब कुछ है। क्योंकि यूपीएससी वाले लोग भी जानते हैं ना कि बस थोड़ा गरम गरम घाव में आप कूट भी जा सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद जब सब कुछ हो जाएगा, आप 2-3 दिन बचे होंगे, प्रीलिम्स देने जा रहे होंगे, तो आप समझ रहे हैं ना कि नहीं जा पाएंगे। तो वो सब समझते हैं, ऐसा नहीं समझदार नहीं, समझदार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गलत तरीक़ा से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है। अब बात आती है, तो जैसे मैंने बता दिया पेपर रद्द नहीं होने वाला, ये पेपर रद्द नहीं होगा, आप किसी के झांसे में ना आए और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब 6 पॉइंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 पॉइंट, आगे की राह क्या है, आगे क्या करें, फिर आगे की राह क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि जो फर्स्ट टाइमर है वो तो भाई ठीक है करें अपना, लेकिन जो दूसरा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट, इस तरीक़ा से किसी भी अटेम्प्ट में है, अब उनके लिए थोड़ा जागने की घड़ी है। अब थोड़ा सा अपने आप को सच्चाई का सामना करने की घड़ी है, और वो ये है कि आपको क्या करना है। पहला कार्य, बेसिक ऑफ यूपीएससी, बेसिक्स ऑफ यूपीएससी की ओर लौट जाना है। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी, आपको एडवांस बुक, आपको एडवांस बुक पढ़ना है, लेकिन शर्त एक होगी कि सिंगल बुक होनी चाहिए, ठीक है। पहला है आपको एनसीईआरटी, दूसरा है एडवांस बुक, दोनों की शर्त एक है कि सिंगल रिसोर्सेज होने चाहिए। तीसरा है द हिंदू, ठीक है, करंट अफेयर के लिए है ये। फिर है एक मैगजीन पढ़नी है, कौन सी? योजना प्लस कुरुक्षेत्र और प्लस विजन आईएएस का ऑनलाइन, विजन आईएएस ऑनलाइन वाला, ये है बेसिक। एक तो इसके साथ स्टिक रहना है, बहुत ज़्यादा कोचिंग मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना है, कोचिंग मटेरियल के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। आपको ये अपना बेसिक कार्य करना है, और इनके साथ ही इनकी हेल्प से जो सिलेबस दिया है यूपीएससी का, जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स के अंदर जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने आप को। कहीं ज़्यादा कोचिंग, ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा यूट्यूब वीडियो, इनके पीछे बिल्कुल मत भागना। इतना कर लेना क्योंकि आपने तैयारी की थी ऑलरेडी, पहले से तैयारी की हुई है 1 साल 2 साल, तो आपके लिए ये आसान होगा। सिंगल बुक होना चाहिए, जितना बुक अगर आपके कमरे में डबल ट्रिपल बुक रखे हुए हैं ना एक एक विषय के, वो सब निकाल देना। एनसीईआरटी, जिसमें से कुछ एनसीईआरटी जो होंगी ओल्ड वाली, खासकर हिस्ट्री की, और न्यू वाली, दोनों पढ़ना है। एडवांस बुक्स में आप समझ रहे होंगे, अगर एडवांस बुक नहीं समझते तो मेरा एक पूरा लेक्चर है कि बुक लिस्ट कौन सी है, तो डाल देना यूपीएससी विद प्रताप बुक लिस्ट, तो आ जाएगी, वो सारे आप देख लेना एक बार। द हिंदू ही पढ़ना है, और फिर आप कहेंगे कि ये तो हम यूट्यूब से भी देख लेते हैं, नहीं, ये आप पहले पढ़ें, और फिर जो यूट्यूब वगैरह जहाँ से आप फॉलो कर रहे हो, फिर जब नोट्स बनाए सेकेंड टाइम में, उसी दिन नोट्स जो बनाएंगे बड़े सूक्ष्म नोट्स होने चाहिए, तब आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र जरूर पढ़ना है, और साथ ही साथ नोट्स बनाने। जितना भी मटेरियल आपको बताया है आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, बिना नोट्स के तैयारी मत करना। और याद रखना, जिस फॉर्मेट में आपके नोट्स होंगे उसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम लिखा जाएगा। अगर मेंस का एग्जाम आप लिखेंगे तो अगर आपका फॉर्मेट अलग है तो आप, ये पूरा नोट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर नोट्स का फॉर्मेट अच्छा है तो आपका जो मेंस का एग्जाम है वो भी अच्छा ही होना है, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा ना 1-1.25 साल का, तो वो जल्दी से टूटता नहीं है फिर। तो ये आपको करना है, ये तो करना है आपको जरूर, लेकिन एक कार्य बहुत सभी को करना है जो सेकंड या थर्ड टाइम में है। फर्स्ट टाइम वाले को मैंने बता दिया कि अभी ये नहीं करना। देखो आपको क्या करना है कि आज सब कुछ ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, तो आपको क्या करना है, कोई एक स्किल, कोई भी एक स्किल आपको प्राप्त करनी है। अब ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें 2 से 3 घंटा आप कार्य करके 1000-1500 रुपये बना लें। यानी कि कैसी स्किल जहां आप 2 से 3 घंटा कार्य करें
और कार्य ऐसा हो कि आप ऑनलाइन ही अगर वो कार्य हो जाए, जैसे थंबनेल डिज़ाइन करना, पीपीटी बनाना, या फिर करंट अफेयर के जो पावर पॉइंट बना करके देना, या फिर वीडियो एडिटिंग करना, या फोटोशॉप से बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। छोटे छोटे कार्य जो है आप अब शुरू कैसे करेंगे, शुरू कर सकते हैं कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल वगैरह बना करके उस पर अपना जो छोटा छोटा कार्य करना शुरू करें, ठीक है, या फिर ऑफलाइन जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे, पर कार्य ऐसा होना चाहिए जो 2 से 3 घंटे ही आप करें, 2 से 3 घंटे अपनी मर्जी का कार्य हो, ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ कोई समझौता ना हो। तो 2 से 3 घंटे कार्य करके अगर आपको 500 रुपये से 1000 रुपये बनने हैं, ऐसा कोई कार्य है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप ये देख लेना, ये कार्य करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हैं या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट में हैं तब भी, तो आपको एक स्किल गेट करनी है जिससे आपको 500 1000 रुपये डेली का आपका बन जाए। दूसरा, तैयारी के दौरान, पूरी तैयारी भी जितना आपका है, एक मेंटोरशिप आपके पास जरूर होनी चाहिए, एक मेंटोरशिप आपके पास जरूर होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी यूपीएससी की जो दिशा है वो हमेशा आपके गोल को सेट करने वाली दिशा में ही हो। आप भटके ना, भटके ना का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको या कोई और बताएगा तो कुछ समय आपको लगेगा कि नहीं मुझे यही करना है, सिंगल बुक मुझे पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए मुझे द हिंदू ही पढ़ना है, और योजना कुरुक्षेत्र प्लस जो विजन आईएएस का जो मैगजीन है वो, प्लस फिर आपको लगेगा कि मैं नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो आप उससे प्रभावित हो। आप ये नहीं देखोगे कि उसकी और आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, आपकी और उसकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा है, आपको नहीं पता, आपके और उसका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है नहीं पता, लेकिन आप उसकी बात सुनेंगे और तुरंत कहेंगे कि नहीं मुझे भी नहीं बनाने चाहिए। नोट्स कैसे बनाने चाहिए उसको देखने वाला कोई हो। आपको प्रॉपर जो टाइम है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस तैयारी कैसी करनी है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। और मेंस में जो मेंस का जो तैयारी है वो क्या है, 1 से 2 आंसर आपको डेली लिखने की आदत डालनी है। डेली के 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको करना है 1 से 2। प्रीलिम्स में क्या है कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी ही है आपको, क्लियर। और साथ ही साथ इनके क्या होनी चाहिए, नोट्स बनाना है। नोट्स किसके नोट्स बनाना है, फैक्ट होना चाहिए कि जो भी इशू है, कोई भी एक इशू हो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो तुरंत आपके पास में 10 से 20 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिनके इर्द गिर्द आप अपना 100 से 120 शब्द का, 100 से 120 वर्ड्स का कोई भी जो वो बना लें आप आंसर, 100 से 120 शब्द का आंसर आप तुरंत लिख पाएं, इस स्थिति में आपको होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप धीरे धीरे डेली आप क्या करेंगे कि कुछ कुछ लिखते रहेंगे अपने नोट्स में। नोट्स कैसे बनाने हैं बाकी आप इस चैनल पर देख लेना। स्पाइरल वाले नोट्स बनाने हैं जिनमें आप पेपर ऐड कर सकते हो A4 साइज पर, A4 साइज पर स्पाइरल वाले इसी चैनल पर दिया गया, आप देख लेना कि हाउ टू मेक नोट्स यूपीएससी विद प्रताप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा वीडियो, तो आप उस वीडियो से देख लेंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो आज बताया है आपको ये चीज़ करनी चाहिए। यूपीएससी क्या करेगी, ना तो वो आपका सुनने वाला है नहीं किसी का सुनेगा, ज़्यादा इधर उधर की आपको वीडियो देखनी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ रह गया कि ये मेंटरशिप कहाँ से मिलेगी। देखो, मेंटरशिप में इसी चैनल पे जल्दी से मैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ कि हम लाइव रहा करेंगे, और लाइव रहने के दौरान उसका फॉर्मेट मैं कुछ इस तरीक़ा से बना रहा हूँ कि 10 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, 1 से 2 क्वेश्चन मेंस के, और उस दिन जो भी करंट अफेयर है उस पर एक चर्चा कर लेंगे। यानी कि ऐसा नहीं जैसे और लोग कर रहे हैं उस तरीक़ा से नहीं, एक चर्चा कर लेंगे कि भाई ये हमारे एग्ज़ाम में कितने पॉइंट इसके ऐसे हैं जो हमारे कार्य में आ सकते हैं, या जब हम आंसर लिख रहे हो तब, या फिर प्रीलिम्स के लिए उस तरीक़ा से। और साथ ही साथ में आपके जो डाउट्स हैं वो हम ले लेंगे इसी में, समझ गए ना। देखो, इसी में हम क्या करेंगे, आपके डाउट्स ले लेंगे। जो मैं प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ वैसे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ जो प्रोग्राम मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके अंदर मेंटरशिप आएगी। हमारी एक ऐप है, ऐप के द्वारा ही हम आपको, जो लोग मुझसे जुड़ेंगे वो ऐप पे ही मैं कराऊंगा। PRS ऑफिशियल ये हमारी ऐप है। तो जितना भी आपका जो गाइडेंस है वो सारा का सारा मैं वहाँ पे ही कराऊंगा, जो लोग मुझसे जुड़ेंगे। बाकी इस चैनल पे मैं एक प्रोग्राम लेकर के आऊँगा जहाँ पर हम मंडे टू फ्राइडे लाइव रहा करेंगे 1 घंटे के लिए। तो जो भी डाउट्स हैं सामान्य वो लोगों के मैं यहाँ पे कर दूँगा। और कुछ ऐसा भी है कि नहीं आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो PRS ऑफिशियल नाम की ऐप है, इसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद हम वहाँ से जुड़ेंगे। और मैं जल्दी कंफर्म करूँगा, वीडियो बनाऊंगा इसमें भी कि ये प्रोग्राम मैं लेकर कर रहा हूँ और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत गजब होने वाला है उसमें, और मेरा अपना अनुभव है और
आप मेरे साथ रहेंगे तो सोचने का जो दायरा है ना वो भी बड़ा होना चाहिए। यूपीएससी सिर्फ फैक्ट का ही खेल नहीं है, उसमें आपकी जो सोच है ना वो भी मैच्योर होनी चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।